रास्ते से हम लोग सभी समाये हुए हैं, उसी रास्ते से गुरु के माध्यम से जो बताया जाता है, चाल चले तो हम पहुंचेंगे एक न एक दिन। और 90% लोग कृष्ण और राम को ही परमात्मा मानते हैं। 90% कि मंदिरों मस्जिद में टिके हुए हैं, उनकी पूजा करने से या उनका नाम लेने से कोई नाम समझते हुए परमात्मा का नाम ले लिया हमने। लेकिन नाम की महिमा अनंत है। वो गुरु माध्यम से जब गुरु महाराज बताते हैं, उस नाम के द्वारा जब हम जो पस्त हमारे अंदर समाई हुई है उस पस्त को लेकर चलेंगे तब हम पहुंचेंगे। क्योंकि इन आंखों से जो परमात्मा आप देखेंगे सीख सकते हो। और जैसे हमारे महापुरुष आए हैं, जब त्रेता को हो, द्वापर को हो या सतयुग को हो, जो शक्ति उनके अंदर समाई हुई थी वही शक्ति हमारे सबके अंदर है और बराबर समान रूप से व्याप्त है। ये न समझे कि हमारे अंदर कम है, उनके अंदर ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने गुरु के माध्यम से नाम के द्वारा चले और उन्होंने जाना। अब दुश्मनी से हमें ये बात समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं विश्वास की बात करते हैं, प्रेमी होना चाहिए, और दूसरी तरफ दोनों दूसरे नाम पर कौन रखेगा, दुश्मनी से भी मिलते परमात्मा। ये तो पहली बार हम सुन रहे। रावण ने परमात्मा कैसे प्राप्त किया बताओ? तो हर व्यक्ति जब ज्ञान हो जाए, अहंकार आ जाए, लड़ने को तैयार हो जाए किसी से और मारा जाए किसी से, तो क्या असर प्राप्त परमात्मा प्राप्त कर ली? किसी के द्वारा लड़ाई लड़ी जाए और मारा जाए, ज्ञानी होगा। तो वो कहा गया है कि अगर जले को सती ना कहिए अर्जुन ने सुना, पिलाई में ले और परमात्मा प्राप्त कर ले। भाई एक ज्ञान में भी तो दरबार रह जाएगी कि अर्जुन ने सुना और ज्ञान जागर में तनवर जा रहा सो पावे पूरा। क्योंकि परमात्मा आपने उन्हीं को मानी, परमात्मा तो सभी दिखाई दे रहे, सभी के अंदर परमात्मा है। हमारे जितने हमारे मार्गों से बैठे हुए, हमारे सभी मार्गों से हर एक सब इतना है, उन्होंने बड़ा जान लिया और लोगों ने जानने पर आंसर तो सभी के अंदर बराबर है। सभी सरकार दिखाई दे रहे हैं, सभी गांव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समय के सदगुण होने चाहिए, समय के सदगुण बताएंगे उस नाम के द्वारा हम चाल चले, तब पहुंचेंगे। रास्ता एक ही है। और युद्ध भी करने किसी से लड़ाई भी लड़ने और मारे भी जाए, ये प्रभाव प्राप्त करनी भाई कैसे प्राप्त हो जाएंगे? उसका जन्म भी उतना पड़ेगा। वो तो अहंकार पसंद किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानी होकर के शक्तियां आ गई हमारे अंदर कुछ, और शक्तियां का दुरुपयोग किया हमने, उसका वो फल भोगना पड़ेगा। फिर दूसरे जन्म जब आवर का हुआ तो वो शक्तियां कहां गई आवर की? क्योंकि उस जन्म में भक्ति ने की थी और युद्ध ने किया, और शक्तियों का टक्कर भी नहीं उन्होंने बराबर। तो शक्ति का प्रयोग था। तो कहने मतलब है परमात्मा जो है उनका अंश जो परमात्मा है वो हमारे रमाया हुआ है, समाया हुआ है। उस अंशों को लेकर के चलना है। और एक ना एक दिन हम उस पर जरूर पहुंचेंगे। तो कहने मतलब बाणी से कहने का विषय नहीं है, चलने का विषय है कि खाए खाए कहते रहे, खाए 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 जब तक हम खाएंगे नहीं, मुंह मीठा नहीं हो सकता। तो ऐसे परमात्मा का नाम है, उसे लेकर चलना है शरीर में। तो भी साधन बताया शरीर का। साधन का मतलब साधना है किसी वस्तु को, साध करके चलना है उस वस्तु को लेकर के। कि नाम के बिना कोई नाम नहीं होता, और नाम से ही दुनिया का हर काम नहीं होता। जब वो जिसका नाम है प्राणी नाम मिले हमें, और नाम से जलाते फिर नाम से ही दुनिया का हर काम नहीं होता। मनुष्य को लाजे में दवा हकीम की साखी
मरीब राज्य में हकीम साकी, मरीब राज्य में हकीम साकी और हाँ करने से आराम नहीं होता, इबादत करने से क्या होता है। वहां इबादत करते रहे या राम राम रटते रहे तो राम तुम्हारा समाया हुआ शरीर में। जब वो तुमको लेके चलेंगे तो हम अनुभव भी होंगे, हम जैसे जाएंगे जैसे पहुंचे जैसे अनुभव भी होते जाएंगे हम। और एक जन्म नहीं पहुंचे दूसरे जन्म पहुंचे भाई से फिर भक्ति चले शुरुआत हो जाएगी हमारी। तो कहने मतलब है राम जो हमारे रोम में समाया हुआ है वह राम है। संतों और वही राम बताया है शरीर में जो समाया हुआ है और वो परमात्मा का अंश भी है। तो जो चलेंगे हमारे पद अंदर है, शरीर के अंदर पद है हमारे, उस पद में पहुंचे परिवर्तन होता चला जाएगा। और जब उस परम ब्रह्म था सागर में जब पहुंचेंगे तो समाहित हो जाएगा उसी में।